स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है भारत में इंटरनेट शटडाउन। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कई तरह से करते हैं, जैसे मनोरंजन के लिए, जानकारी जुटाने के लिए, नौकरी तलाशने के लिए और नौकरी के आवेदन के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रियजनों से बातें करने के लिए, जरूरी चीजें ऑर्डर करने के लिए, वगैरह वगैरह। हमारी डेली लाइफ में इंटरनेट इतना जरूरी हो गया है कि हम इसके बिना एक पल भी रह नहीं सकते। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे लिए जितना जरूरी सांस लेने के लिए हवा है, उतना ही जरूरी हो चुका है इंटरनेट। इसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब इंटरनेट शटडाउन हो जाता है या इंटरनेट सर्विस हमसे छीन ली जाती है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 देश है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इंटरनेट शटडाउन करना न्यायसंगत है? क्या एक ऐसे देश में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इंटरनेट शटडाउन करना उचित होगा? तो आज के अपने इस ऑडिटोरियल में हम लोग इसी पूरे मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे कि इंटरनेट शटडाउन होता क्या है और सरकार आखिर इंटरनेट शटडाउन क्यों करती है और इंटरनेट शटडाउन से संबंधित नियम क्या कहते हैं। साथ ही बात करेंगे कि इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेट शटडाउन होता क्या है। इंटरनेट शटडाउन को आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी भी वजह से देश के किसी भी हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया जाना। आमतौर पर इस तरह के फैसले सरकार तब लेती है जब हिंसा को कंट्रोल करना होता है या किसी भी विरोध प्रदर्शन को बढ़ने से रोकने जैसे उपाय के तौर पर सरकार इंटरनेट को बंद कर देती है। इसके लिए पूरे देश, किसी क्षेत्र या स्थान की इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, इंटरनेट शटडाउन की वजह से किसी विशिष्ट आबादी या स्थान के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है, जिससे वहां रहने वाले लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बहरहाल, इसमें संपूर्ण नेटवर्क आउटेज से लेकर आंशिक रूप से इंटरनेट शटडाउन शामिल है। इसके अंतर्गत सरकार कुछ वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन तक पहुंच बंद कर देती है या इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी जाती है। आपको बता दें कि दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में भारत लगातार 5वें साल टॉप पर रहा है। हाल ही में न्यूयॉर्क के डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया में कुल 187 बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया, जिसमें से 84 शटडाउन केवल भारत में हुए। इसमें भी सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन जम्मू कश्मीर में लगाया गया। यहां साल भर में 49 बार इंटरनेट बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जहां एक साल में 12 बार इंटरनेट बंद किया गया। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 7 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। अब सवाल उठता है कि भारत में इंटरनेट शटडाउन को लेकर क्या नियम है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। इंटरनेट शटडाउन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज के तहत नियम 2017 के तहत नियंत्रित होते हैं। दरअसल 2017 के नियम सार्वजनिक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं और केंद्र और राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाहों को शटडाउन या आदेश देने की शक्ति देते हैं। इसके अलावा 1885 का अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं समेत कई तरह की दूरसंचार सेवाओं को रेगुलेट करने और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ताकत है कि वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी को इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर देने का आदेश दे सकती है। गौरतलब है कि इंटरनेट शटडाउन से पहले कोर्ट की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि साल 2017 से पहले इंटरनेट सेवा बंद की जानी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय जिले के डीएम लेते थे। लेकिन 2017 में सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज नियम बनाए, जिसके तहत सिर्फ केंद्र या राज्य के गृह सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अथॉरिटी ही इंटरनेट बंद करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा नियम ये भी कहते हैं कि अस्थायी निलंबन सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण हो सकता है। फिलहाल देश में इंटरनेट शटडाउन का अधिकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय के पास है।
गौरतलब है कि जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंटरनेट शटडाउन पर फैसला सुनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट किया। जैसे इंटरनेट शटडाउन अस्थायी अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। सरकार को धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को प्रकाशित करना होगा। इंटरनेट के माध्यम से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन के संबंध में कोई भी आदेश न्यायिक जांच के तहत आएगा। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। लिहाजा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा इंटरनेट पहुंच पर कोई भी प्रतिबंध अस्थायी, सीमित, वैध और अनुपातिक होना चाहिए। इसके अलावा फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इंटरनेट एक्सेस के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का हिस्सा बताते हुए एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। चलिए अब एक नजर इंटरनेट शटडाउन के कारणों पर भी डाल लेते हैं। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के मुताबिक भारत में 2012 से अब तक लगभग 738 बार शटडाउन किया गया। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 40-50% के लिए सांप्रदायिक तनाव जिम्मेदार है। इनमें से कुछ विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगाए जाते हैं, जबकि कुछ परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए और कई शटडाउन धार्मिक जुलूसों के दौरान पैदा होने वाले तनाव को रोकने के लिए भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा कई बार किसी घटना के घटित होने से पहले प्रिवेंटिव शटडाउन भी लगाया जाता है। एज एग्जाम्पल, उदयपुर में एक दर्जी का सिर काटने का वीडियो वायरल होने के बाद सांप्रदायिक दंगे की आशंका में प्रिवेंटिव शटडाउन लगाया गया था, जबकि किसी घटना के घटित होने के बाद प्रतीकात्मक शटडाउन लगाया जाता है और आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। फिलहाल सोशल मीडिया लोगों के हाथों में एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कर किसी भी तरह की सूचना या खबर को एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है, फिर चाहे वो फेक न्यूज ही क्यों ना हो, जिसके वजह से बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने की आशंका रहती है। सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है और लोगों के बीच आपसी सद्भाव को बिगाड़ा जा सकता है। ऐसे में सरकार इंटरनेट शटडाउन कर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन खबरों को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि कुछ असामाजिक तत्व सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इंटरनेट के जरिए सरकार की नीतियों के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी सरकार कई बार इंटरनेट शटडाउन करने का निर्णय लेती है। गौरतलब है कि इंटरनेट राष्ट्रीय संप्रभुता से अलग नहीं हो सकता, इसीलिए इंटरनेट का रेगुलेशन राष्ट्रीय हितों के आधार पर संप्रभु देशों के लिए जरूरी होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाने के दौरान सरकार ने जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन कर रखा था, जिससे राष्ट्रीय हित को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर, वीडियो और टेक्स्ट के जरिए सूचना को शेयर किया जाता है, जिसमें अशांति पैदा करने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की भी क्षमता होती है। ऐसे में अगर सरकार को लगता है कि किसी सूचना से देश में लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो वो इंटरनेट शटडाउन कर देती है। इसके अलावा आजकल देखा गया है कि सरकारें परीक्षाओं में होने वाली धांधली और नकल को रोकने के लिए और पेपर लीक की समस्या से निजात पाने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन कर देती हैं। एज एग्जाम्पल, राजस्थान ने RAET परीक्षा से पहले इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे पेपर लीक ना हो। उसी तरह पश्चिम बंगाल ने भी माध्यमिक परीक्षा से पहले ऐसा ही किया। साल 2011 में मिस्र में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इन प्रदर्शनों के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे और बेहद जल्द ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया, जिससे मिस्र की सरकार डर गई और अपनी इमेज को खराब होने से बचाने के लिए लगभग 1 हफ्ते तक पूरे देश की इंटरनेट सेवा को ठप करवा दिया। लेकिन इंटरनेट शटडाउन के काफी गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं। इसका खामियाजा न केवल आम लोगों को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी भुगतना पड़ता है। चलिए बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन के प्रभावों की। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है। दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन पर नजर रखने वाली एजेंसी नेट लॉस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल के शुरुआती 6 महीने में इंटरनेट बंद रहने के कारण देश को करीब $1.9 बिलियन का नुकसान हुआ। वहीं 2021 में पूरी दुनिया में कुल 30,000 घंटे इंटरनेट बंद रहा, जिससे करीब $5.45 बिलियन यानी करीब 40,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिन देशों को इस शटडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है।
आपको बता दें कि भारत में साल 2021 में 1157 घंटे इंटरनेट बंद रहा, जिससे $582.8 मिलियन यानी करीब 4300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा इंटरनेट बंद होने से 5.9 करोड़ लोग भी प्रभावित हुए, जबकि 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट बंद होने से दुनिया भर में कुल $8.05 अरब का नुकसान हुआ। ये नुकसान साल 2015-16 के मुकाबले 235% ज्यादा था। लिहाजा बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनके लिए इंटरनेट पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई है। बहुत सारे व्यवसाय और आजीविका पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है। बहरहाल, लोग अपनी जिंदगी के बहुत से काम इंटरनेट के जरिए ही करने लगे हैं। ऐसे में इंटरनेट शटडाउन की वजह से इन लोगों को बहुत सारी सेवाओं से दूर होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इंटरनेट एक्सेस के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बताते हुए इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। ऐसे में अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। दरअसल कोविड-19 के बाद से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। बिना इंटरनेट के फिलहाल बेहद मुश्किल हो गया है कि पढ़ाई के बारे में सोचा जाए। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब बहुत से स्कूलों में असाइनमेंट से लेकर बहुत सा काम ऑनलाइन ही दिया जाता है। इससे पढ़ाई में रुकावट पैदा हो सकती है और शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में इंटरनेट पर लंबे समय से चले प्रतिबंधों ने दूरस्थ शिक्षा पर निर्भर छात्रों की पढ़ाई को कमजोर कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होती हैं। ऐसे में इंटरनेट शटडाउन की वजह से इनका प्रभावित होना भी लाजमी है। इंटरनेट एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टूल है जो लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, जानकारी साझा करने और सोशल मूवमेंट में हिस्सा लेने में सक्षम बनाता है। इससे विरोध प्रदर्शनों या सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के अन्य रूपों में समन्वय करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेट स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रसारित करने और टेलीमेडिसिन को सक्षम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शटडाउन से लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करना या चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना कठिन हो सकता है। वैसे भी भारत जैसे देश में जहां लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए इंटरनेट ही एकमात्र जरिया होता है जिससे वो महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर पाएं। ऐसे में इंटरनेट शटडाउन उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शटडाउन का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को दबाने और असहमति को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। सच ये है कि चुनावों या राजनीतिक अशांति के समय सरकार उन सूचनाओं के प्रसार को सीमित करने की कोशिश कर सकती है जिनका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। अब आइए मुख्य परीक्षा से जुड़ा एक सवाल नोट कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों से देश में इंटरनेट शटडाउन के मामले तेजी से बढ़े हैं। क्या इंटरनेट शटडाउन करना सरकार के हाथों में जनता की आवाज को दबाने का एक मुख्य हथियार है? अपने विचार प्रस्तुत करें। उम्मीद है कि आज का ये पूरा विषय परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।